नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। हम पिछले बार जो लिए आए थे वो बहुपद का पार्ट 2 था। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुपद का पार्ट 3 है। और ये आपको बता दें कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद। और बहुपद का 2 भाग हम ऑलरेडी आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि वो सारी की सारी वीडियो और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा। अगर जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि वो वास्तविक संख्या और इससे पीछे वाले जितने वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहां से जाकर आप उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बेहतर तरीका से समझाया गया है। आइए हम 40 तक, पिछले बार 20 से 40 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हुए थे। अब जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो है आपका 40 से 60 तक है। आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं कि घात, ये घात है, कौन सी है बाबू, घात n के किस बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या होगा। तो n-3 होगा, n-2 होगा, n-1 होगा, n होगा। आप क्वेश्चन फिर से समझिएगा, आप क्वेश्चन नहीं समझे हैं। घात n के किसी बहुपद के, घात n के, यानी मान लीजिए कि हम एक बहुपद लिख रहे हैं 5x और इस पर घात दे दिए, हम n दे दिए। तो बोला है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आपको बताया गया है कि घात जितना होगा, क्या होगा बाबू, घात जितना होगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। तो अधिकतम बोला है, तो आप n का मान बारी बारी से रखिए। मान लीजिए कि n का मान हम कोई उठा रहे हैं, आप अपने तरफ से उठाना है। n का मान कोई भी उठा लेना है, आप अपने तरफ से n का मान कोई भी उठा लेना है। मान लीजिए कि हम n का मान 5 ले रहे हैं, तो यहाँ 5 - 3, 5 में से 3 घटा दीजिएगा, 2 बचेगा। यहाँ n का मान 5 रखिएगा तो 5 - 2, और यहाँ n का मान 5 - 2 तो यहाँ 3 आएगा। यहाँ n का मान 5 रखिएगा तो 5 - 1 कितना आएगा बाबू, 4। यहाँ n का मान कितना आया, 5। तो आपको बता दे कि सबसे अधिकतम बोलिए कौन आया है। तो आपको देखने में सबसे अधिकतम 2 लग रहा है कि 3 लग रहा है कि 4 लग रहा है कि 5 लग रहा है। तो कौन लग रहा है बाबू, 5। तो अधिकतम 5 आया है। तो याद रखिएगा कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात बहुपद, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1/4 है। शून्यकों के योग कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा दिया है 1/4 दिया है, और गुणनफल दिया है शून्यकों के योग कहने का अर्थ हो गया बाबू अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका -1। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद लिखना है, और आपको बताए हुए थे कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बताए हुए थे। बोल बाबू, x² का x² - x गुने अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है -1। सॉरी, शून्यकों का योग 1/4 है, शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ x² का x² - x गुने शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, अब प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा कोष्ट में हो जाएगा। यहाँ x² को हम x²/1 लिख सकते हैं, x² को हम x²/1 लिख सकते हैं। x में 1 से गुना करेंगे x/4, प्लस माइनस अगर हम बात करें
तो यहाँ प्लस माइनस 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ अगर हल करें तो 1 4 1 का एलसीएम करेंगे 4, 4 में 1 से भाग करेंगे तो 4, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया x माइनस 4 में 1 से भाग करेंगे 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4। और आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद में क्या होता है बाबू कि नीचे इसमें सारा का सारा ऑप्शन में नीचे 4 दिया हुआ है, तो इसमें 4 दिया हुआ है तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं तक आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 होगा, यहाँ भी नीचे 1 का अगर देखें तो नीचे 1 का कोई वैल्यू हमारा नहीं होगा, तो आप ऑप्शन मिला दीजिए एक्स स्क्वायर, सभी में एक्स स्क्वायर है, माइनस x/4 माइनस x/4 इसमें है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका आगे कहता ना तब आगे तोड़ते, लेकिन यहीं तक हमारा ऑप्शन मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, वही क्वेश्चन है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका 1/3। तो बोला है कि बहुपद है, यानी वो बहुपद को हमको ज्ञात करना है, ये बहुपद बताना है कि इसमें कौन इसका बहुपद होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला आपको बता दे कि x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल फॉर्मूला रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों के जितना सारा फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे सारे को फॉर्मूले को आप कॉपी में एक एक कर कर लिखते चलिएगा, आपका फॉर्मूला एक एक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके मैथ के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में बाजी मारना है तो एक और बात को एडवाइस करते हैं हम कि आप सबसे ज़्यादा फॉर्मूला पर कमांड रखिएगा। यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ x² का आपका x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल दिया है √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 दिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सारा ऑप्शन बट्टा में है, तो इसको रहने दीजिए, आप हल करने की जरूरत नहीं है। x² माइनस √2 में x से गुना करेंगे √2x आप प्लस 1/3। थोड़ा सा देखते हैं, हम मिलाते हैं x², तो x² की बात करें तो x² इसमें है, इसमें है, इसमें √2 है, इसका हम नहीं ले सकते हैं। x² इसमें है तो हाई तो आपका ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए √2x यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है कि हाई जो है ना यहाँ ये नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा √2x ऐसे रहेगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ जो होना चाहिए हमारा m², यहाँ ये ऑप्शन में m² माइनस √2m आप प्लस 1/3 ये ऑप्शन में होगा, यानी √m पर नहीं होगा। अब कहिएगा कि सर हाई ऑप्शन नहीं होगा, हाई ऑप्शन नहीं होगा क्यों? क्योंकि यहाँ √2x आया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 1/3 है, इसमें x/4 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा? बी। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ सिर्फ √2 होना चाहिए, √2m होना चाहिए। याद रखिएगा हमारा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग 0 है। फिर वही क्वेश्चन, शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है और गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा और ये दिया है -√5 दिया है। तो क्वेश्चन बोला है बहुपद, अभी हम लिखे हुए थे x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिखे हुए थे। x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बाबू? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -√5 दिया है। x² का x² x में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, x में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा आपका √5, तो ये हो जाएगा x²। 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस रूट हो जाएगा 5। तो यहाँ बोलिए x² देखिए सभी में स्क्वायर है, √5 देखना है, √5 इसमें है। तो भले ही यहाँ x है यहाँ s है, कहिएगा सर सॉरी यहाँ √5 यहाँ है, x² माइनस √5, ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ
यहाँ माइनस मत दीजिए, यहाँ प्लस दे दीजिए, तो इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग एक और गुणनफल एक है, योग भी एक और गुणनफल भी एक, तो बहुपद कौन होगा। तो आप जानते हैं कि शून्य एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुण्य अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है बाबू, एक, तो यहाँ शून्यकों का योग हो गया एक, आप प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है एक। यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स में एक से गुना करेंगे एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर 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 सभी में है, माइनस एक्स माइनस इसमें है माइनस इसमें है, इसमें नहीं है तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में देखिए प्लस वन आपका हाई है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यकों का योग, आप जानते हैं कि शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, और आपको बता दें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो माइनस है तो माइनस, और बी का मान दिया हुआ है माइनस आपका 7, और ए का मान दिया हुआ है 3, तो आपको बता दें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा बाबू, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 7/3, आपका आंसर हो जाएगा 7/3, ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग अल्फा शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो आपको बार बार समझाए हैं, इसको हल कर लीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हल करिएगा तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग है, और शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, आपका ए से एक कट गया, आपका हो जाएगा माइनस बी बट्टा सी, तो माइनस है तो माइनस, और बी का मान चुनिए, ये आपका ए का मान, बी का मान, सी का मान, बी का मान कितना है बाबू, -4, तो ये हो जाएगा -4, और सी का मान कितना है आपका 1, तो यहाँ 1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 4/1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4, सही आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है, बार बार बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको नहीं लिखते हैं। शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा है, गुणनफल कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा है, तो बहुपद हमारा होगा, और बहुपद का फॉर्मूला आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, बोलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 4, तो ये हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है 3, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 4 में एक्स से गुना करेंगे 4x, आप +3 मिलाइए, एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि बहुपद 5m², देखिए यहाँ x y m कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बहुपद 5m² माइनस 10m + 5 के शून्यकों का गुणनफल है, और आप जानते हैं कि शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों के गुणनफल पूछा है अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, बोल बाबू ए
बी सी, सी का मान आपका क्या हो गया 5 और ए का मान भी आपका क्या हो गया 5, 5 से 5 कट गया, एक बार में आपका आंसर 1 होगा। कितना हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये देखिए ये पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा ये होता है और इसका फॉर्मूला होता है कि माइनस डी बट्टा ए। अल्फा माइनस, देखिए त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा, इसका फॉर्मूला माइनस डी बट्टा ए। अगर देखें तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे। तो माइनस है तो माइनस और डी का मान खुद हो जाएगा -3 और ए का मान आपका हो जाएगा 3 तो बट्टा 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 बट्टा 3, 3 से 3 एक बार में कट गया, आपका आंसर 1 होगा। सही आंसर हमारा ए होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपके मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव में द्विघात कह रहा है कि त्रिघात कह रहा है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक है। चल हल कर तो, एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक, शून्यक कहने का अर्थ हो गया कि क्या ले लेंगे बाबू, हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया +5। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ये हो गया ±√5, तो ये हो गया x बराबर एगो हो जाएगा √5 और एगो हो जाएगा -√5, क्योंकि यहाँ प्लस में √5 और माइनस में √5, यानी आपका सही आंसर 1 हो जाएगा। अगर देखते हैं बहुपद, फिर देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों के योग कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गम्मा, और इसका फॉर्मूला वही होता है -b बट्टा ए। जो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है वहीं त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है। तो यहां देखते हैं कि यहां आप देखिएगा, यहां ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे, इसे डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहां बोला है माइनस है तो माइनस, बी और बी, ए बी, बी का मान आपका -3 है तो ये हो गया -3 और ए का मान आपका 1 हो जाएगा। बोल बाबू, माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 बट्टा 1। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी सही आंसर जो होगा आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर -3 के शून्य क्या है। अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हुए थे, एक्स स्क्वायर -3 का शून्य को हल किए हुए थे, तो दिया है आपका एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक, तो शून्यक को हम 0 ले लेंगे। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट, तो ये हो गया रूट प्लस माइनस √3, तो ये हो गया x बराबर। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बार √3 प्लस में है और एक बार √3 क्या चीज में है? माइनस में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बहुपद इतना के मूलों का योग। अरे बाबू, मूलों के योग या द्विघात बहुपद है, त्रिघात नहीं है। तो मूलों के योगफल यानी ए बी और सी। तो अगर हम बात करते हैं मूलों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा। और आपको बता दे कि ये द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा से नोट करते हैं, और मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b बट्टा ए। तो ये हो जाएगा आपका -b बट्टा ए। तो -b का मान ये हो जाएगा माइनस और -4
और ए का मान आपका हो जाएगा 1। माइनस माइनस प्लस यानी 4/1। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी सही आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द्विघात बहुपद के इतना के शून्यक बोला है, तो शून्यक निकालने के लिए आपको तो तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड क्या करना पड़ेगा बाबू? तोड़ना पड़ेगा। तोड़िए, देखते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 ये दिया हुआ है, तो x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 है तो 6। दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, 2 x एगो ले लिए, x निकल गया 2, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में से माइनस निकल गया माइनस 2, 3 दूना 6। दोनों में से आपको x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका x माइनस ये हो गया 3। एक बार इसके साथ 0 लिखिएगा ना, तो देखिए हम बता रहे हैं, एक बार इसके साथ 0 लिखिएगा ना तो ये x का मान माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में। ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा बाबू हमारा प्लस में। तो आपका x का मान जो है, यानी शून्यक, शून्यक बोलते हैं हम x को। किसको बोलते हैं बाबू? x को। तो x का मान एगो 2 होगा, एगो कौन सी होगा? 3। तो आपका 2 और कौन सी हो जाएगा? 3। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। अभी आपको तोड़े हुए थे 1/α प्लस 1/बीटा का, तो 1/α प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा में 1 से गुना करेंगे, बीटा बीटा से बीटा कट गया, अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला माइनस b/a, गुणनफल का फॉर्मूला c/a, ए से ए कट गया तो माइनस b बट्टा यहाँ हो जाएगा c, माइनस b/c। तो माइनस है तो माइनस b, बोल बाबू, यहाँ हो जाएगा a b c, b कितना हो जाएगा तुम्हारा? -2। तो ये हो जाएगा -2 और c कितना हो जाएगा? वहाँ देखिए c कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस और 2/1, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2, यानी ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y बराबर 12 का आलेख पर स्थित है? देखिए समीकरण क्या दिया है, इसको हल करिएगा। तो 3x प्लस 2y बराबर 12 पर कौन स्थित है? तो आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं, आप चाहिए तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। निम्नलिखित बिंदु में से कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y बराबर 12 पर आलेख पर स्थित नहीं है? थोड़ा देखते हैं, बारी बारी से सबको रखेंगे। देखिए ये माइनस वाला है, थोड़ा सा उसको रहने दीजिए। x का मान 0 रखिएगा, ये पहला जितना सारा x है, हाई जो है ये y है, तो x का मान 0 रखिएगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। प्लस बता दो y का मान 6 रखिएगा तो 6 दूना 12, देखिए ये भी 12 12 बराबर हो गया ना। तो ये हमारा है, ये हमारा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि स्थित नहीं है, लेकिन हाई तो आ जा रहा है ना, बराबर आ रहा है। अगर इसको हल कर रहे हैं तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, y के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 12 है तो 12, 6 6 12, देखिए ये भी बराबर आ रहा है। तो ये भी हाँ, ये भी हाँ, लेकिन बोला है कौन सी? नहीं। इसको तो रख कर देखते हैं थोड़ा सा। x के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस यहाँ y के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे बाबू 0 बराबर 12, 12 में 0 से गुना करेंगे 12 बराबर 12। तो बोलिए 12 12 ये भी आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे हाँ। लेकिन अगला क्वेश्चन हम रख रहे हैं -2, तो बोलो 3 दूना 6 -6, फिर यहाँ -3 रखेंगे तो 3 दूना 6 -6, यहाँ -6 और -6 -12 बराबर 12, एगो माइनस में आया एगो प्लस में आया, तो ये बराबर नहीं है। तो सही आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि कौन स्थित नहीं है? तो ये नहीं है। सब पर बराबर आया है लेकिन इस पर बराबर नहीं आया है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बार बार क्वेश्चन आपको आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है कि नहीं है। तो यहां हम देखते हैं कि इसका चर मान, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें चर मान जो है, इसका चर मान जो है भले स्क्वायर में है लेकिन रूट में है, तो यहां से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां आपका चर मान रूट में है, तो ये बहुपद बोला है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आपको फिर से बता दें कि यहां क्वेश्चन में गलती हुआ है, यहां सिर्फ रूट 2 पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, रूट 2x ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ चर मान पर रूट है, रे पगला स्क्वायर से रूट हट जाएगा, चर मान से हट जाएगा। ये आपका बहुपद है क्यों, क्योंकि है तो आपका नहीं है, तो चर मान पर रूट नहीं है तो इसलिए है। इसमें देखिए, इसमें भी रूट है लेकिन अचर पर है, इसलिए ये भी बहुपद है, चर पर रूट नहीं होना चाहिए। यहां देख रहे हैं तो यहां x का पावर -x, और आपको पहले भी बताए हुए हैं x प्लस x का पावर -x क्या लिखेंगे, 1/x। पावर माइनस में है तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है, पलट जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा, x नीचे चलाएगा। तो यहां देखिए चर मान बट्टा में हो गया, तो यही हमारा बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना के एक शून्यक है। m के किस मान के लिए -4 बहुपद के इतना के एक शून्यक, वो एक शून्यक है। एक शून्यक कहने का अर्थ ये हुआ कि x का मान एगो दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू, -4, और बहुपद को नोट करते हैं px से, और px आपका दिया है x² -x -2m प्लस दिया है 2, तो p और x के जगह पर -4 रखेंगे, बोलो -4 यहाँ भी रखेंगे और इसका होल स्क्वायर, फिर x के जगह पर -4 माइनस और यहाँ हो जाएगा 2m प्लस 2 है तो 2। फिर ध्यान दीजिए यहाँ इसका शेषफल 0 है, क्यों, क्योंकि शून्यक है। शून्यक होने का अर्थ हो गया कि px हमारा कितना है बाबू, 0 है। कितना है, 0 है। px कितना है, 0 है। अब देखते हैं -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +16, माइनस माइनस +4 -2m और माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2। यहाँ 0 का 0, 16 और 4 20, 20 में से 2 घटा देंगे तो 18, 16 4 20, 20 में से 2 घटा देंगे 18 -2m, माइनस में इधर आएगा तो +2m और बराबर 18, 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18/2, 2 9 18, तो m का मान ये हो गया 9, यानी सही आंसर आपका C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो Q का मान ज्ञात करें। अरे पगला, एगो शून्यक मान लो अल्फा, तो अल्फा मान लो, एक शून्यक मान लेते हैं कि एक शून्यक यानी पहला शून्यक जो है वह x है, x है, तो बोला है कि दूसरे का व्युत्क्रम है, तो दूसरा का हमारा शून्यक जो हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। तो बोला है कि Q का मान ज्ञात करना है, तो आप एक हाई हो गया अल्फा, हाई हो गया बीटा, क्योंकि एक शून्यक x तो दूसरा शून्यक 1/x, क्योंकि दूसरे का व्युत्क्रम है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह का आएगा, आसान आएगा लेकिन टेढ़ आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है और आपको लगेगा कि जरे ये तो पूरा बन जाएगा, लेकिन बनाइएगा तो इसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा। देखिए एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक x तो दूसरा 1/x, तो एगो को अल्फा मानते हैं एगो को बीटा मानेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है C/A, अल्फा तुम्हारा हो जाएगा अल्फा तुम्हारा हो जाएगा x, अल्फा तुम्हारा हो जाएगा x और बीटा तुम्हारा हो जाएगा गुना का गुना, बीटा हो जाएगा 1/x। C और C का मान हो जाएगा -Q और A का मान हो जाएगा 1, क्योंकि यह A B C, C के जगह पर Q और A के जगह पर 1,
x से x एक बार में कट गया, 1/1 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा -q बटा 1। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 1 में q से गुना करेंगे -q, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो q बराबर ये हो जाएगा आपका -1। माइनसवा एकरा साथे चल जाएगा, माइनसवा एकरा साथे चल जाएगा आपका। q में -1 से गुना करेंगे -q, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, माइनस इसके साथ चल जाएगा तो q का मान हो जाएगा -1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये इस भाग का पार्ट 3 का भाग 3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयारी करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में आपको कभी निराश नहीं होकर आना पड़ेगा, कभी भी नहीं होकर आइएगा। बस अब बेहतर तैयारी करते रहिए। भगवान भोलेनाथ की हम प्रार्थना करेंगे कि आपका एग्जाम इस साल का बहुत बेहतर जाए।